किराना गुरु जी कैसे हैं दोस्तों। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। मैं आपका होस्ट टेलर का दोस्त लेके आ गया हूं निफ्टी बैंक निफ्टी व्यू। तो बात करते हैं कि भैया मंडे या इस वीक में हम कैसा परफॉर्म कर सकते हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं। पहले डिस्क्लेमर डाल देता हूं सर, जितने वीडियो बनाता हूं एजुकेशन और लर्निंग पर्पज़ के लिए बनाता हूं और अपने ट्रैक रिकॉर्ड के लिए बनाता हूं कि मैंने जो स्टडी करी थी क्या वो ठीक थी या गलत थी। तो ये एक तो ये रीज़न हो गया, और दूसरा ये है कि आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट और कोई भी यहाँ पे आपको बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ, ठीक है ना। अगर आप हमारे किसी वीडियो पे बाई सेल करते हैं तो पहले किसी अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से या किसी अपने सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से एक बार ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा। फिर भी अगर आप हमारे किसी वीडियो पे बाई सेल करते हैं तो उसके प्रॉफिट और लॉस के जिम्मेदार सिर्फ आप और आप होंगे, मैं और मेरा चैनल नहीं, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं सर, सीधा सीधा छोटा छोटा व्यू रखेंगे क्योंकि मेरा कल ट्रेड करने का मूड नहीं है। उसके दो रीज़न हैं। दो रीज़न ये हैं कि मेरे कल सिस्टम अपग्रेड हो रहे हैं, वो मुझे आज तक हो जाने चाहिए थे, वो हुए नहीं किसी रीज़न से। चलो वो टेक्निकल इशू है तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे सिस्टम में अपग्रेडेशन चल रही है, तो इसलिए मैं वैसे भी कल ट्रेड मोस्ट प्रोबेबली कर ही नहीं पाऊँगा। करना भी चाहूँ फ़ोन से करूँगा तो इतना फ़ोन से ट्रेडिंग होता नहीं है, ठीक है ना। तो छोटा मोटा अगर बना कोई सेटअप तो कर लेंगे, वो डिस्कस कर लेंगे। अदरवाइज़ मान के चलिए मेरे लिए कल नो ट्रेड के डे ही रहेगा क्योंकि मेरे सिस्टम अपडेट होने पहला मैं। लेकिन जो मेरे पास डेटा निकल के आता है, जो लेवल निकल के आते हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि आप लोग तो आपका तो डेटा और अपग्रेडेशन नहीं चल रहा। तो आप लोग अगर ट्रेड करना चाहें तो आपके लिए लेवल और डेटा की जो समरी बनती है, जो मेरा व्यू बनता है, जो मेरा गेम प्लान बनता है, वो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। अगर आपको समझ में आए तो उसको एज अ पेपर ट्रेड देख सकते हैं, ठीक है ना। तो बात कर लेते हैं सर कि निफ्टी कहाँ बंद हुई है। निफ्टी महारानी बंद हुई है 19,500 से ऊपर, ठीक है ना। तो अगर हम ऑप्शन चेन को देखेंगे तो भैया ये तो दिखा रही है कि भाग गए कॉल राइटर। खैर ये तो हमारा उसी दिन डिस्कशन हमारा थर्सडे को हो गया था हमारे मेंबर्स के साथ भी हमारा, कि भैया हमारा जो लेवल था, हाँ निफ्टी ने हमारा जो लेवल है वो डॉट नहीं अचीव किया, वो थोड़ा कम रह गया था। तो वो मेरे ख्याल से 5-7 पॉइंट्स हम मिस कर गए थे। बैंक निफ्टी ने 10 पॉइंट एक्स्ट्रा दी थी। तो वो हमारा मैंने वहाँ पे आपको टेलीग्राम पे बाकायदा अपडेट दिया कि भैया अगर आप शॉर्ट साइड में हैं तो बी अवेयर रहिए, मैं आपको ट्रेडिंग करूँगा। और मैं हमेशा एक ही चीज़ बताता हूँ कि मैं बाइंग की तरफ जाऊँ या ना जाऊँ, मैं अपने एक स्ट्रेटजी के हिसाब से काम करता हूँ और एक्सपायरी की कुछ मेरी स्ट्रेटजीज़ हैं, मैं उनके हिसाब से काम करता हूँ। तो मुझे जब कंफर्मेशन मिलती है और अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करके मैं वहाँ काम करता हूँ। वहाँ मैंने आपको अवेयर कर दिया था कि अगर आप यहाँ से भी नीचे सोच रहे हैं कि भैया 44,300 से नीचे मार्केट चला जाएगा, 44,000 लोगों ने गोल जैसे कि गेट खुल गया 44,000 का, 43,800 का, तो मैंने आपको वहाँ पर क्लियर इंडिकेशन दे दिया कि भैया अगर आप शॉर्ट साइड में हैं तो प्लीज़ अपने, अगर आपके ट्रेड ऊपर से चल रही है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाइए, अगर आपने यहाँ फ्रेश एंट्री बनाई है तो स्टिक स्टॉप लॉस लगाइए। डॉट वहाँ से आपको मार्केट 200-250 पॉइंट मूव देता है, 100-150 पॉइंट का नीचे बफर आता है और फिर उसके बाद मार्केट ऊपर ही बंद होता है। और जैसे हमारे किसी मेंबर ने भी पूछा था और भी बहुत सारे मेंबर्स ने पूछा कि सर क्या करेंगे अप डाउन, जैसे मैं राइटिंग बोलता हूँ, राइटिंग एक मैनेजेबल गेम है। मैंने आपको वहाँ क्लियर कट उनको भी बताया था कि 44,500 के आसपास, उन्होंने बोला अभी तो उससे ऊपर ही चल रहा है, इसके आसपास ही बोला। मैंने उनको वहाँ क्लियर बोला कि मार्केट डिप देगा एक। तो ये डेटा और लेवल्स का गेम होता है, पेशेंस वाला बहुत गेम होता है, इसलिए राइटिंग में हर किसी को नहीं बोलता हूँ। जिसके पास मनी मैनेजमेंट हो और जिसको, इसके लिए आप पहले पेपर ट्रेडिंग कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। लेवल्स की कैसे प्रैक्टिस होती है, जैसे कुछ लोग बोलते हैं 5 मिनट का कैंडल देखें, 15 मिनट का देखें, 3 मिनट का। सर ये सारा डिपेंड करता है कि आपको प्रॉफिट कैसा लेना है। जो आपको ये बताते हैं ना कि 1 मिनट 3 मिनट की कैंडल देखिए, वो बहुत हैवी क्वान्टिटी में काम करते हैं, सिर्फ 10-15-20 पॉइंट 5 पॉइंट के लिए काम करते हैं। मिथ है ये आप लोगों का कि वो 1-3 मिनट कैंडल के अंदर 500 पॉइंट राइड कर जाते हैं। किसी का पाप नहीं कर सकता सर, क्योंकि 1 मिनट की कैंडल अगर 100 पॉइंट की बन भी गई ना तो 70 पॉइंट के नीचे भी मारेगा अगली कैंडल वो, और उसमें प्रीमियम की धज्जियाँ उड़ जाती हैं। तो आपको अगर स्कैल्पर बनना है, स्कैल्पर भी 3 तरह के होते हैं, 1 मिनट, 3 मिनट और 5 मिनट। 10 मिनट की कैंडल पे कोई भी स्कैल्पिंग नहीं करता। जो थोड़ा सा स्कैल्पर होता है कि भैया मैं कुछ पोजीशन होल्ड करूँगा, कुछ राइड करूँगा, कुछ को स्टॉप लॉस करूँगा, ऐड ऑन करूँगा, वो 15 मिनट के चार्ट को भी लगाता है। और जो लंबा खेलते हैं, जो राइटर्स होते हैं, वो यूज़ करते हैं 15 मिनट्स, 30 मिनट्स, 1 आवर एंड 4 आवर। वो 2 आवर की कैंडल को नहीं देखते। जो राइटर्स होते हैं वो 1 डे की कैंडल को भी नहीं देखते। वो जो करना होता है वो पहले से होमवर्क पहले से तैयार होता है। इंट्रा डे में तो यार क्या आप कैसे बताओगे कि भैया 3:30 बजे क्लोजिंग कहाँ होगी। प्रोविजनल क्लोजिंग भी आती है ना, बहुत से मैंने ज्ञानी देखे वो बताते हैं, लेकिन वो तो फिर लास्ट में तो मैं 3:25 पे तो मैं भी बता दूंगा कहाँ पर आएगी क्लोजिंग। सुबह बताओ 9:30 बजे, 9:30 बजे बताओ कि क्लोजिंग कहाँ आएगी। और डेली बताओ, आप क्या 20 दिन की ट्रेडिंग होती है, आप उसमें से 10 दिन भी ठीक होता तो आप बहुत अच्छे। तो ये नहीं कह सकते आप, कोई भी सडन न्यूज़ आ जाती है, ये लेवल होता है कि हर चीज़ का काम करता है। तो मैं यहाँ कोई फन्ने खा वाला बात नहीं करता हूँ, सिंपल, बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी से काम करता हूँ कि एक लेवल लगाता हूँ यार, इस लेवल के ऊपर सस्टेन
बाई की तरफ जाएंगे, अगर हमारी कोई शॉर्ट पोजीशन है तो उसको कट करेंगे, या जो भी कुछ करना है मैनेज करना है तो उस हिसाब से करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं सर सीधा सीधा निफ्टी के ऊपर, ज़्यादा हो गया ज्ञान के बाद आते हैं सीधा अपने लेवल्स के ऊपर और गेम प्लान के ऊपर। मार्केट बंद हुई है 19,517 पे, ठीक है ना। अब मुझे नहीं पता कि मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ नहीं, ठीक है ना। कुछ लोगों का मानना है कि वो गैप अप होगी और कुछ लोगों का मानना है कि गैप डाउन होगी, तो दोनों में से एक तो सही हो ही जाएगा। उसके लिए पहले से तालियां बजा देते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। मैं बेवकूफ़ हूँ, मैं ये मानता हूँ भैया फ्लैट ही खुलेगा, क्योंकि मैं कभी भी अपने माइंड में ये चीज़ कभी भी घुसा के नहीं आता हूँ कि भैया मंडे या ट्यूसडे जो भी नेक्स्ट डे होगा ट्रेडिंग होगा कि वो क्या होगा। मेरा मानना है कि भैया फ्लैट खुलेगा, क्योंकि फ्लैट खुलने का मतलब ये नहीं है कि वो गैप अप और गैप डाउन होगा नहीं सर, वो होगा, आई डोंट केयर। लेकिन उससे क्या मैं बायस नहीं हूँगा, उससे मैं बायस नहीं हूँगा। अच्छा मान के चलो अगर मुझे सेल करना है और वो गैप अप हो जाता है और मेरे को डेटा अच्छा लगता है और मेरे लेवल के आसपास वो गैप अप हो जाता है, देन आई विल वेट फॉर द 10 to 15 मिनट्स, और या फिर मैं राइटिंग की पोजीशन तो वहीं बना दूँगा, ठीक है ना, पहले शॉट पे कि अगर ठीक है मुझे 10 लॉट शॉट करने हैं तो भैया 3-4 तो मैं अभी कर देता हूँ, ठीक है ना। थोड़ा सा टाइम पास करेगा, वो 3-4 में से भी मुझे प्रीमियम का डीके मिल जाएगा, ठीक है ना। तो वो सिस्टम अलग हो गया, वो एक हर किसी की स्ट्रैटेजी होगी। लेकिन अगर मुझे इंट्राडे बाइंग में करना है कि भैया मुझे 15-20 मिनट में आधे घंटे में काटना है, फिर बाई भी करना है, फिर सेल भी करना है, वो हर तरह का ट्रेडर है। एक बोलता नहीं यार मैं तो आया हूँ, मेरा माइंड बना के आऊँ कि भैया शॉर्ट ही करना है, ठीक है ना। कैरी वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, इंट्राडे वाले की बात कर रहा हूँ कि भैया शॉर्ट ही करना है या वो लॉन्ग ही करना है। तो वो अपने लेवल्स के हिसाब से अगर आप काम करोगे तो आपको 10 में से 5 बार अगर लॉस भी होगा ना, तो 5 बार जो प्रॉफिट होगा वो आपके 5 बार के लॉस को कवर कर जाएगा। तो उस चीज़ को ध्यान रखिए कीजिएगा। तो बायस इसलिए मैं बायस नहीं होता हूँ, बिल्कुल सिंपल से आता हूँ। अब हम ये मान के चलते हैं सर मार्केट बिल्कुल फ्लैट खुलेगी, फ्लैट इन द सेंस जाएगी नहीं कि 517 पे ही खुल जाएगी, मतलब 30-50 पॉइंट नीचे और 30-50 पॉइंट ऊपर, उससे कोई मैटर नहीं है। निफ्टी के लिए इतना फ्लैट ही रहता है, ठीक है ना, 20-30-50 पॉइंट, ठीक है ना। 100-150-200 पॉइंट अगर कुछ गैप अप या गैप डाउन खुल जाती है तो हम उसको कहेंगे कि भैया ये गैप अप है, ठीक है ना। 100 निफ्टी एटलीस्ट 100 पॉइंट तो प्लस खुलनी चाहिए तो उसको गैप अप मानेंगे। उसके अदरवाइज़ अगर नीचे नीचे रहती है तो मैं उसको इतना बड़ा गैप अप नहीं मानता हूँ, ठीक है। तो चलो कर लेते हैं बात सर, हाँ डेटा की बात कर लेते हैं। डेटा में क्या निकल के आया सर, जैसे हमने देखा था कि हमने पहले से ही वेडनेसडे से हमारे पास डेटा आना शुरू हो गया था कि भैया एफआई जो है वो नेगेटिव डेटा बना रहे, ठीक है ना। और रिटेलर वहाँ हाई भी बुलिश है, इसलिए मैंने बोला था एक्सपायरी में जितना ऊपर मिलेगा आप शॉर्ट करके चलेंगे, आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है ना। मार्केट ने वही किया, फंसाया ऊपर, नीचे गया, टाइम पास किया। बहुत से लोगों को लगा कि 700-600 टूटेगा नहीं, 500 आया तो 500 बहुत तगड़ा सपोर्ट देगा और 440 या 400 के आसपास ये ट्रैप जोन बनाएगा। लेकिन हमारे को बिल्कुल क्लैरिफाइड था कि भैया ये 300 200 मतलब कि 300 के नीचे एक डिप लगाएगा। 285 तक तो एक्सपेक्टेशन था और 50-60 पॉइंट का हम बफर लगा के फिर भी चल रहे थे कि भैया 50-60 पॉइंट पर। लेकिन जब टाइम खत्म हो गया फिर हमने कहा अब ये बफर आउट ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि जो आपके पुट राइटर्स हैं 500 के, वो दे आर नॉट लिविंग देयर पोजीशन, और 300 वाले तो बिल्कुल, और 400 वाले तो हिल के भी राजी नहीं। तो ये सब डेटा में आपको लाइव में देखना पड़ता है। वो कहते हैं, तो उनका मतलब कि मानना ये था कि भैया तुम यहाँ से 44,000 ले दो, हम लॉस बुक करेंगे पर अपनी पोजीशन नहीं काटेंगे। तो सिस्टम के पास जनरेशन जाती हैं ये सब चीज़ों की, उल्टा वहाँ पे एडिशन हो रहा था कि जैसे जैसे नए नए पुट राइटर्स भी आते हैं, यार ठीक है यार ये 30 का था 100 हो गया, 100 पे राइट कर देते हैं, 70-60 तो कुछ तो प्रीमियम डे के मिलेगा, निकल जाएंगे। लेकिन उससे क्या मार्केट के ऊपर डेवलपेशन के जो उनके पास मशीन लगी हुई है उसके पास क्या सिस्टम के जनरेशन जाता है कि भैया 1 लाख पुट राइटर थे, अब 1.25 लाख हो गए, अब 1.5 लाख हो गए, 5,000 10,000 चले गए, किसी ने प्रॉफिट ले लिया, किसी ने सोचा कि यार 20 रुपये का स्टॉप लॉस दूंगा, 80 पे गया, 100 पे काट दूंगा, पता चले गिर गई। तो वो उसको 5-10 हज़ार से पता नहीं चलता, लेकिन 120 पे फिर नए आ गए। एग्जांपल दे रहा हूँ कि जो भी प्रीमियम बढ़ रहा था। तो मार्केट के पास क्या बोल रहा है कि भैया लाख से, कल तक लाख थे, अब 1.25 लाख जाते हैं, लाख हो जाते हैं, तो यानी कि बढ़, मतलब कि ये जो राइटर है ये अपनी पोजीशन छोड़ेंगे नहीं। तो उस चीज़, ये सब चीज़ें डेटा को ऑब्जर्व करने के लिए होते हैं और यहाँ पे हेल्प लेवल मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं सर निफ्टी के बारे में कि भैया निफ्टी अगर फ्लैट खुलती है, लेवल नोट कीजिए। पहले लेवल नोट कर लेते हैं, फिर आपको गेम प्लान भी बता देता हूँ, फिर डेटा भी समझा देता हूँ, ठीक है ना। या आप बोलो तो पहले डेटा के बारे में बात कर लेते हैं। एफआई के बाद डेटा क्या है। एफआई ने सर वहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि भैया 45-46 हज़ार जो आपके पास हरी शीट आती है उसमें कितना एग्जैक्टली आई डोंट नो, तो एक रफली लोग भेज देते हैं। तो एक बार देखा था 45-46 हज़ार पे उनका लॉट क्वांटिटी दिखा रहा था कि भैया फ्यूचर शॉर्ट है, और अब मेरे ख्याल से 20-25 हज़ार रह गए, आई डोंट नो एग्जैक्टली कितना। लेकिन मैं आपको क्लियर बताता हूँ कि ऐसा इतना कुछ भी नहीं है अगर आप उसको ढंग से पढ़ेंगे, जो प्रॉपरली एनालिसिस होता है डेटा का। उसमें डेटा में क्या आया कि इनके पास जो शॉर्ट्स हैं उसमें इन्होंने बहुत नॉमिनल सा शॉर्ट बुक किया है, बहुत नॉमिनल सा, और जो बाई किया है, हाँ बाई जो किया है नॉमिनल से 2% ज़्यादा बाई किया है।
फ्यूचर जो बाई किया है, आप उसको हैजिंग भी कह सकते हैं और प्रॉफिट बुकिंग भी कह सकते हैं, दे एक्सपेक्टेड। और ये जो बाइंग बनी है ये 300 सवा 300 के आसपास बनी है, ठीक है ना, ये उसी दिन बन गई थी। तो ठीक है ना, उसमें कुछ एडिशन हुआ है कल, जब ऊपर से थोड़ा सा नीचे ला के 2 बार डिप लगाया गया था, उसमें कुछ एडिशन हुआ है। वो जो मैं 2.5-3% आपको बोल रहा हूँ ना, कि जो नॉमिनल से 2.5-3% जो वॉल्यूम जिसको मैं काउंट नहीं करता हूँ, वो ऐड हुआ है, ठीक है ना। तो यानी कि अगर मार्केट यहाँ से फ्लैट भी खुलती है, दे आर इन प्रॉफिटेबल, ठीक है ना। अगर यहाँ से गिरना भी चाहे तो वो 1 सेकंड में कट होती है, क्योंकि उसमें वॉल्यूम ही नहीं है, वो नॉर्मल रिटेल ट्रेडर इतना वॉल्यूम ही काउंट होता है। तो इसलिए मैं लॉन्ग को इतना कंसीडरेबल नहीं कर रहा हूँ कि भैया बहुत वॉल्यूम आ गया, शॉर्ट कवरिंग लग जाएगी, ये कुछ इंट्राडे में कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं सोचूं कि यहाँ से भैया बुल रन लग जाएगा, तो अभी वो डेटा मुझे नहीं कंफर्मेशन दे रहा है, लेकिन उसके लिए हम लेवल के ऊपर बारे में बात करेंगे। सर अब आते हैं सर प्रोस के ऊपर। प्रोस का वही सिनेरियो जैसे मैं आपको 19,700-800 बताता था कि 300 पॉइंट ऊपर चली गई तो ये प्रॉफिटेबल, हाँ प्रॉफिट थोड़ा कम होगा, वो हेजिंग पर्पज रखी हुई है। 300 पॉइंट नीचे आ गई देन दे आर प्रॉफिटेबल। समझ में आ गया आपको बात। उनको भी पता कि कौन से लेवल के बाद कौन सी पोजीशंस को लेग को एग्जिट कर देना, दूसरे को राइड करना, तो वो तो डेटा वो भी देखते हैं। तो मैंने आपको फिर भी बोला, अगर वो बिल्कुल होल्ड करके रहते हैं कि एक को होल्ड करेंगे और एक को दोनों को होल्ड करेंगे और 300 पॉइंट पे निकलेंगे, तो भैया हमारे को अपना जैसे मान के चलो 1 लाख रुपए लगाया एग्जांपल के लिए, तो हमने 10,000 रुपये लेके निकलना है। तो वो चाहे 300 पॉइंट ऊपर पे निकल जाए, चाहे 300 पॉइंट नीचे भी निकल जाए, हमारे को प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन दे कट आउट दे पोजीशन और एक लेग को काटते हैं और दूसरे लेग को राइड करते हैं, ठीक है ना। अभी ये इनकी सेम पोजीशन 19,500 के लेवल पे बनी हुई है। 500 एग्जैक्ट लेवल अगर आप मुझसे पूछेंगे तो 19,485 पे। यहाँ से इनको 300 पॉइंट ऊपर तक जाती है तो ये लॉस में नहीं आएंगे। पहला पॉइंट ये समझिए, यानी कि 785 तक इनको कोई लॉस नहीं है, दे आर इन प्रॉफिटेबल। अगर ये लेग नहीं काटते जो हैजिंग पोजीशन बनाई है, और यहीं से 485 से अगर 300 पॉइंट डाउन दे दूँ तो यानी कि 185 तक इनको कोई लॉस नहीं होगा, दे आर इन प्रॉफिटेबल। मैंने इन्होंने ऐसी हैजिंग बनाई है कि अगर, लेकिन यार इतने बेवकूफ़ तो ये भी नहीं है ना कि अगर मार्केट जा रहा है तो एक लेग को काटेंगे, मेरे एक लेग को कहीं ना कहीं काट देंगे, या इनको लगेगा कि नहीं यार यहाँ पे रिवर्सल है और यहाँ पे मतलब कि यहाँ से ऊपर और यहाँ से एक रेंज है, इसके बीच में यहाँ थोड़ा बुक करेंगे, इसके नीचे फिर यहाँ लाएंगे, इसको थोड़ा बुक करेंगे, यहाँ से इसको ऐड करेंगे, या फिर कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग जो करना उसको संभालेंगे। वो गेम समझ में आती है कि रेंज के लिए, ठीक है ना। लेकिन मैंने आपको वही चीज़ समझा दी जिस टाइम पे उस टाइम कई लोग बोलते हैं सर ऐसा कैसे हो सकता है कि 300 पॉइंट अगर ऊपर चला जाए, तो सर वो पोजीशन बनानी होती है, वो ये हैवी पोजीशंस होती हैं, इसको मैनेज किया जाता है, ठीक है ना। अब आते हैं सर दूसरे पॉइंट पे अपने DIs के ऊपर। इसका डेटा बहुत दिनों बाद इंटरेस्टिंग डेटा फिर से आया, ये फ्यूचर में फिर शॉर्ट बना रहे हैं। और ये आप ये मत सोचिएगा अगर यहाँ से 200-300 पॉइंट मार्केट अगर ऊपर जाता है तो इनको कोई लॉस होगा। इनको 1,000-2,000 तक की आ जाती है, 5,000 पॉइंट तक के भी गेम देख लेते हैं, क्योंकि इनका सारा शॉर्ट तो शॉर्ट नहीं होता, इनका 50% माल तो हैजिंग में चला जाता है कि ये इक्विटी के अगेंस्ट हैजिंग करते हैं, तो इसलिए वो तो सिस्टम ही अलग हो गया। बाकी जो पीछे इन्होंने शॉर्ट बनाया था, अब हाँ इसमें वॉल्यूम है, इस शॉर्ट में वॉल्यूम है, वो कहते हैं ना इस सीमेंट में जान है, तो हाँ भैया इस सीमेंट में इस बार जान है। और सबसे बेस्ट पार्ट है कि ये लोग, अब आपसे बोल देता हूँ क्योंकि आप व्यूअर हैं, तो ये लोग सितंबर की पुट बाय कर रहे हैं, ये टाइम दे रहे हैं अपनी ट्रेड को एग्जाम, क्योंकि इस टाइम पे पीछे विक्स बहुत कम था तो उन्होंने काफ़ी चीज़ें एक्यूमुलेट भी करी थी। तो लेकिन ये क्या कर रहे हैं, जैसे मार्केट ऊपर आएगा तो वो थोड़ी सी और सस्ती होंगी, उस चीज़ का ये बेनिफिट ले रहा हूँ। वोटिलिटी का इंक्रीजमेंट से इनको अगर 200-300 पॉइंट का भी बफर मिलता तो उसमें इनको प्रीमियम का अच्छा मार्जिन मिल जाएगा अगर मार्केट गिरता है। तो क्या सारा सर पुट बाइंग जो है वो सारी पुट बाइंग, क्योंकि देखो ये ऑप्शन बाइंग इतनी ईजिली करते नहीं हैं ये लोग, जो DIs वगैरह है ना, इनके शगुन देखा करो, कई बार तो 0-0 के खाने रहते हैं। किसी दिन आएगा 16 लॉट बाय, 12 लॉट बाय, ये लोग वो बस शगुन के लिए करते हैं कि चलो यार कॉल पुट कुछ ले लो, लेकिन दे आर मेंटेनिंग वेरी हाई वॉल्यूम, ठीक है ना। तो हाई वॉल्यूम से ये बाइंग कर रहे हैं, तो वो भी एक डेटा नेगेटिव ही काउंट होता है। अब आते हैं सर रिटेलर भाई साहब के ऊपर। आपके पास वो हरी शीट में आ रहा होगा कि इन्होंने कॉल राइट करी और पुट भी राइट करी, कॉल राइटिंग कम है, पुट राइटिंग बहुत हैवी। चलो फ्यूचर्स में हाँ मैं बता देता हूँ, वो 300 वाली इनके पास बहुत हैवी पोजीशन थी पुट फ्यूचर्स में। जो इन्होंने क्या किया है कि उसमें से बताता हूँ, कॉस्ट टू कॉस्ट जो पुराने होल्ड कर रहे थे वो लोग निकले, ठीक है ना। 400-370 के आसपास लगे, उनको लगा यार नहीं मारेगा, एक्सपायरी है, 400 एक अच्छा सपोर्ट है, तो वहाँ निकले। और जो लॉन्ग थे, यही एक साइकोलॉजी होती है, ठीक है ना, कि 350-330 तक लोग थे, वहाँ से रिवर्सल आए थे, होल्ड किया, फिर इन्होंने जब 200 की लाइन में घुसाया ना उसको, तो वहाँ पे पसीने छूटते हैं
कि भैया ये 200 दुनिया चला रही थी, ये आएगा फिर 19,000 आएगा, फिर 18,800 18,500 कहीं ना निकल जाए, तो अपन लोग निकलते हैं। वहाँ पे कुछ लोगों के जो हौसले पस्त हुए तो उन्होंने वहाँ लॉस बुक किया। जो लॉन्ग में थे, जो 650 700 के आसपास जो लॉन्ग बने थे, उन लोगों ने लॉस बुक किया, ठीक है ना। अब आपको और बता देते हैं, कल बने हैं कुछ फिर लॉन्ग, कल फिर कुछ एडिशन भी लॉन्ग भी हुए हैं और कुछ शॉर्ट भी ऐड हुए हैं। तो वो जो डेटा है उसको मिक्स मान लेते हैं कि भैया कि वो ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है, लेकिन प्रॉपर पिछला वॉल्यूम है वो लॉन्ग्स का ही है। तो अभी हम इनका डेटा क्या मानेंगे, बुलिश, ठीक है ना। आपको सर कॉल राइटिंग हो सर, उसमें वो अगेंस्ट ऑफ इतना नहीं है जितना पुट राइटिंग है, ठीक है ना। तो और पुट राइटिंग वो इस हफ्ते की नहीं होती है, मैं आपको बता दूँ। वो जो 5-5 लाख 10-10 लाख कॉन्ट्रैक्ट दिखाते हैं वो इतना एक दिन की नहीं होती हैं, और जैसा थोड़ी ना होता 2 एक्सपायरी निकल जाती है, उतना ही पोजीशन खड़ा होता है वहाँ पे। तो वो समझने की चीज़ है कि वो जो हरी शीट का डेटा है वो टोटल डेली का एवरेज उसमें मेंटेन होकर निकलता था। तो डेटा पढ़ना इतना आसान नहीं है, लोग शीट पढ़ के पकड़ते हैं और आपको रगड़ते हैं। लेकिन आप लोग भी रगड़वाने जाते हो तो अच्छा लगता है, और रगड़ना भी चाहिए, ठीक है ना। तो मैंने आपको सर डेटा के बारे में बता दिया। अब हम करते हैं मार्केट फ्लैट खोलती है। अगर आप बुलिश साइड में अगर आप हैं तो मैं आपको लेवल दे देता हूँ कि भैया बुलिश साइड में अगर हैं, उसके बाद गेम प्लान और यहाँ पे ऑप्शन चेन भी दिखा दूँगा आपको कि क्या हो रहा है ऑप्शन चेन में। जैसे मैंने आपको एक्सपायरी पे उस दिन दिखा दिया था, तो लोगों ने मुझे कई लोगों ने मैसेज बोला था, भैया 45,000 खड़ा है, तेरे सपने कहाँ गए, तू किधर गया। तो हमने बोला हम जवाब नहीं देते। हमारा मानना है कि या तो गुरुजी जवाब देंगे या मार्केट ही दे देगी। तो जवाब हमेशा मिलता है, तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ठीक है ना। तो हम कोई अपनी बढ़ाई नहीं करता, हमारी एक्यूरेसी 0% के लिए पे आती है। सर अगर आप बुलिश ट्रेड में इंटरेस्टेड हैं तो लेवल नोट कीजिए। 540 के ऊपर सस्टेन करता, 555, 570, 580। सर आपके लेवल बहुत छोटे हैं सर, जो भी होते हैं लेवल होते हैं। आपको नहीं समझ में आता है, आपके पास दूसरा चैनल है, ठीक है ना, जो आपको बोलेगा 300 पे बाई करो, 400 का टारगेट, 500 का टारगेट, हाथ जोड़ के बहुत बहुत बड़ी बड़ी तालियां बजाएंगे आपको। 10 में से एक बार लगता है, 9 बार आपको लॉस होता है, क्योंकि वो आपको स्पॉट में तो टारगेट दिखा देगा अगले हफ्ते, लेकिन एक हफ्ते के अंदर प्रीमियम की जो ऐसी तैसी होती है ना, वो देखने वाली बात होती है, ठीक है ना। आई लेवल नोट कर लीजिए सर, यही रहेगा आपका आई लेवल 580, ठीक है ना। 5 पॉइंट का बफर लगा लीजिए, हमेशा ऊपर साइड जाते हैं। तो 585 के ऊपर सस्टेन करता है 620, इसके ऊपर सस्टेन करता है 655 टू लेके 660, इसके ऊपर सस्टेन करता है 685, इसके ऊपर सस्टेन करता है 720, इसके ऊपर सस्टेन करता है 785। मैंने आपको क्या रेंज बताई थी, 485 की एक एवरेज है, और 300 पॉइंट अगर ऊपर चली जाती है, और यही इस वीक की मैक्सिमम रेंज बनेगी एज़ पर जो हमारा अपना जो सेटअप होता है। ये एक मैक्सिमम रेंज है अभी तक के लिए, ठीक है ना। फर्दर क्या होगा, मैंने ऐसे आपको बताया कि ये तो बेवकूफ़ तो है नहीं कि भाई एक लेग जा रही ऊपर तो ये उसी को लेके बैठे हुए हैं, छाती पीट रहे हैं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। ये मैंने आपको एक मैक्सिमम रेंज बता दी, ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं सर डाउन साइड के लिए। अगर आपके पास पुट साइड में पोजीशन है या अगर आप शॉर्ट करना चाहते हैं, सर लेवल नोट कीजिए। ये फ्लैट के सिनेरियो में बात हो रही है, 19,490, इसके नीचे सस्टेन करता 475। अब मैं आपको बोलूँगा तो आप हंसी आएगी, लेवल निकल के आ रहा है 465, 450, 450 डॉट इस बार निकल रहा है। तो आप 45 को निकाल लीजिए, 40 के लेवल को हटा दीजिएगा। मेंबर भी ध्यान रखिएगा, कल शायद अपडेट कम रहेंगे, अगर सिस्टम अब एडिशन पे है, कब होता कब नहीं पता नहीं। 440 का लेवल छोड़ दीजिएगा, 445 को लेवल को मार्क करेंगे, इसके नीचे सस्टेन करता है 50 और 45 के नीचे। और तो हम टारगेट क्या लेंगे, 415, इसके नीचे सस्टेन करता है 375, 350, 315, 285, ये लेवल सेम रहेगा। इसके नीचे 245, इसके नीचे 210 और इसके नीचे 180। वही आपका फिर वही रेंज निकल के आई, ये रेंज निकल के आई आपकी। वो 85 था, 5 पॉइंट का, वो नीचे आया तो चलो वो तो चलता है, ठीक है ना। ये आपकी रेंज हो गई, लेवल मैंने आपको बता दिए। अब मैं आपको अपना व्यू रख देता हूँ कि भैया मुझे क्या लगता है और क्या हो सकता है, वो मार्केट को करना है। मैं जो सोच रहा हूँ, जो मेरा अपना सेटअप के साथ है, वो क्या है। मार्केट अगर गैप अप खुलती है, पहले हम गैप अप की बात कर लेते हैं, ठीक है ना, कि मार्केट अगर गैप अप खुलती है, कहाँ तक खुलती है वो तो मुझे नहीं पता, वो तो एस्ट्रोलॉजर बता सकता है। उसके पास वो होते हैं, वो राहु केतु वाले जो डायगनल्स होते हैं, वो उसको देख के बता सकता है आपको, मैं नहीं बता पाऊँगा। मार्केट अगर मुझे मिलती है 620 के आसपास, मैं ये तो नहीं कह रहा कि 620 मिलेगी, 580 मिलेगी, क्योंकि आई लेवल तो ऊपर का 580 है, ठीक है ना। फिर भी हम मान लेते हैं कि मार्केट इस रेंज में अगर मुझे मिलती है और इट विल हॉल्ट इट, तो मैं शॉर्ट करना पसंद करूँगा ऊपर के 15-20 पॉइंट का ऐसा लगा के,
625 के ऊपर लेवल हमारा कितना निकल के आ रहा है, 655, है ना। तो 655 टू 660, लेकिन मैं यहाँ से ज़्यादा लंबा शॉट नहीं खेलूँगा, मतलब कि ज़्यादा इतना 30 पॉइंट 40 पॉइंट का शॉट नहीं बनाना पसंद करूँगा। ऐसा मैं मेरा छोटा रखना छोड़ूंगा। 620 से लेके मैं 15 से 20 पॉइंट का ऐसा रखूँगा। और ये 15 से 20 पॉइंट क्यों होगा, मार्केट का होता है कई बार आपको इसके ऊपर ना साइकोलॉजी काफ़ी निकल जाती है। ये मान के चलते हैं कि इतना गैप अप हो जाता है, तो और इससे भी ऊपर हो जाता है देन फर्दन, फिर तो भैया अपने को कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर तो अपन को जितना ये ऊपर गैप अप खोलेगी मेरा क्या होगा, मेरा एसएल शॉर्ट हो जाएगा। क्योंकि अपने वो भी मैं आपको समझाऊंगा अभी, ठीक है ना। मैं यहाँ शॉर्ट करना पसंद करूँ। अब मार्केट में सर गैप डाउन भी तो खुल सकती है। सर आ रहा हूँ ना सर, उस चीज़ के लिए भी आ रहा हूँ सर। अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है तो क्या करेंगे सर, मैं पुल बैक पे शॉर्ट करूँ, खुलते ही शॉर्ट नहीं करूँगा। यानी कि आपका कहने का मतलब है सर आप शॉर्ट करोगे। सर हाँ मैं शॉर्ट करूँगा, मैं लॉन्ग को चेज़ नहीं करूँगा। फ्लैट खुल के मैं देख सकता हूँ, सोच समझता हूँ। अगर एग्जांपल दे देता हूँ, अगर फ्लैट खुल के चलती है और लेवल सस्टेन होते हैं, तो अगर मुझे 5 लॉट बाय करने मतलब कि चाहे पुट साइड के हो चाहे कॉल साइड के, मैं 5 एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं ये नहीं कहना कि 5 लॉट से अगर ट्रेड करने लग जाना, ये ऐसा कोई गाइडेशन नहीं है। एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर मुझे 5 लॉट से मैं काम करता हूँ, तो अगर मुझे कॉल साइड पे जाना होगा तो मैं 1 ही लॉट पे जाऊँगा। सिंपल हो गया। हाँ अगर मुझे शॉर्ट करना होगा, मैं 5 लॉट से करता हूँ तो मैं 5 ही लॉट से जाऊँगा। ऊपर मिलेगा तो शायद मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, 5 अभी करूँ, 5 ऐड भी करूँ, उसमें पिरामिडिंग भी करूँ, वो एक अलग मैटर हो सकता है। तो ये मेरा व्यू है। तो मेरे व्यू पे ये नहीं कि आपको शॉर्ट करना है, ठीक है ना। जैसे मैं यहाँ बोल देता हूँ सर आपने तो बोला था शॉर्ट करना, तब हम बोलते हैं साले हमने ये थोड़ी ना बोला था कि खुलते ही शॉर्ट करना है, लेवल पे शॉर्ट करना है, पेशेंस रखना है। सर आ नहीं रहा, ये भी बड़ा इशू रहता है कई लोग, सर आ नहीं रहा वो लेवल, नहीं आ रहा तो बैठो यार, क्या ज़रूरत है। मुझे पता है मैंने यहाँ शॉर्ट करना है, मैंने यहाँ लॉन्ग करना है, मैंने यहाँ का प्रॉफिट लेना है, इसके नीचे मैं राइड करूँगा, पिरामिड भी करूँगा, बुकिंग करूँगा, इसके ऊपर कोई लेवल पर ये हाल्ट लेगा, मैं यहाँ फिर ऐड करूँगा। ये चीज़ें मैं आपको समझाता हूँ। पर क्या होता है जब लाइव मार्केट चलती है, आपसे ऊपर शॉर्ट नहीं होता, नीचे लॉन्ग नहीं होता। मैं आपको साइकोलॉजी बताता हूँ। आपके नीचे से वो बर्फ़ लग जाती है कि यार साला कहीं उल्टा हो गया तो। और जब आप ट्रेड ले लेते हैं, अब उसका दूसरा साइड ड्रॉबैक मुझे गुस्सा कब आता है, आपका स्टॉप लॉस फिक्स होता है कि आपने 500-700 रुपये स्टॉप लॉस देना है, और आप उसको 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार तक स्टॉप लॉस को कैरी कर लेते हो। और प्रॉफिट आपको पता होता है कि 1500, मतलब कि चलो 200 रुपये, 500 रुपये, 700 रुपये लॉट से शुरू होगा, ट्रेल करोगे, साला 200 रुपये स्क्रीन पे आते ही तुम निकल जाते हो। तो गलती मेरे जैसे यूट्यूबर्स को लोग गाली देंगे कि यूट्यूबर्स गलत हैं, या कुछ भी जो भी आपको समझा रहा है या कुछ भी सिखा रहा है या कोर्स से बेच रहा है। हाँ अगर वो डिफाइंड अप काम नहीं कर रहा और उसकी एक्यूरेसी में प्रॉब्लम है और वो बायस मन से काम करता है, तो प्रॉब्लम है। जैसा मेरे को चलो बायस है कि मैंने शॉर्ट करना है, लेकिन मैं क्या करूँगा, इंट्राडे में सेटअप करने का तो मैं कॉल साइड भी जा सकता हूँ, लेकिन क्वांटिटी कम कर लूँगा कि भैया मेरे सेटअप के गेज जा रही है, ठीक है ना। तो वो मैं क्वांटिटी कम कर लूँगा, इतना ही तो होगा ना। लेकिन मैं बायस तो नहीं हूँ कि भैया खुलते ही शॉर्ट मार दूँगा। आपको पोजीशनल टारगेट मिलेंगे, वो दो लोग 17.5 से 18 से 18.5 सबको शॉर्ट करा रहे हैं, मार्केट एक तरह से 20 पहुँच गई, ठीक है ना। और अभी उनके टारगेट क्या होते हैं, आपको मैं स्क्रीन पर दिखा दूँगा 19,500, बड़ा तीर मार दिया भैया तुमने। 19,200 तो किसी भी हालत में आएगा, ये आएगा 100,000% वीडियो आने बंद हो जाएंगे। कुछ भी नहीं हुआ साला, रोज़ ही वीडियो आ रहा है, रोज़ ही पेड प्रोग्राम चल रहे हैं, रोज़ ही प्रमोशन हो रहे हैं, रोज़ ही बताया जा रहा है। अरे भाई साला अगर मैंने तुम्हें भाई एक ट्रेड दिखाऊँ ना, मैं एक ट्रेड देता हूँ, तो तुम्हारे बाप ज़्यादा ज़िंदगी में साल भर में वो ट्रेड नहीं दे पाएंगे। तो फिर वो तड़ी वाली बात नहीं है कि भैया मैं दिखा रहा हूँ, क्या बोलो यार तेरे सब्सक्राइबर ने तेरे वीडियो में बनाते ही नहीं उसके लिए। रात को संडे को 12 बजे वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, ठीक है ना। 11:30 बज रहे हैं, क्यों बना रहा हूँ, मुझे व्यू का लालच ही नहीं है। मेरे को जब टाइम मिलता मैं तब वीडियो बनाता हूँ, ठीक है ना। मैं लेवल डालता हूँ, मैं अपना व्यू बिल्कुल क्लियर बिंदास रखता हूँ, क्योंकि मुझे कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि मैं ट्रेडिंग से पैसा कमाता हूँ। मुझे यहाँ से कमाई, हाँ ठीक है, जुड़ते हैं हम भी चलाते हैं, कोई प्रमोशन नहीं करते। समझ आए, रूल्स रखे हुए हैं वो पढ़ो पहले भैया, समझ आए तो ज्वाइन करना, ये तो कोई ज़रूरत नहीं है। अपने को कोई धंधा नहीं बनाना है यहाँ पे, ठीक है ना। अपना काम है कि भैया लोगों को अवेयर करना, साइकोलॉजी समझाना। बाकी दुनिया जान की ट्रेंड लाइनें, RSI, MACD, IDX वगैरह सबको समझाने के लिए यूट्यूब भरा पड़ा, आप वहाँ जाइए कोर्स कीजिए। जो 10 पैसे के आपको ज़िंदगी में अगर वैल्यू दे जाएँ, आप उसके भी आप पे ट्रेडिंग करके दिखा दें और प्रॉफिटेबल बन के दिखा दें 1 ईयर के अंदर, तो मैं आपको मान जाऊँगा। आइए करते हैं ओपन चैलेंज सब यूट्यूबर्स के लिए, जो ये इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं, उनको बोलो भैया
आप नहीं दिखाओगे 5 लाख का प्रॉफिट। आप जिस कैपिटल से काम करते हो, 1 लॉट से काम करो, उतना प्रॉफिट बना के दिखाओ, परसेंटेज वाइज बना के दिखाओ। मुझे लाख 2 लाख से कोई मतलब नहीं। मतलब कि आपका कहने का भाव ये होता है कि भैया मैंने ROE निकाला 100%। यही मानना होता है ना कि भैया मैंने आपको देखो 1 करोड़ रुपये साल का कमा के दिखा दिया, तो भैया उसके पीछे बताओ कितना कैपिटल यूज़ हुआ। एक लॉट पे काम करेंगे, 3 महीने काम करेंगे, अगर आपकी कैपिटल भी बच जाए तो मेरा नाम पे थूक देना। अगर वो अपनी कैपिटल भी, प्रॉफिट तो दूर की बात है, अगर वो अपनी कैपिटल भी बचा के निकल जाए, प्रॉफिट तो बहुत दूर की बात कर रहा हूँ सर मैं, अगर उसकी 20-30 हज़ार पे कैपिटल बच के निकल जाए ना वहाँ से, मतलब कि वो ज़ीरो ना हो जाए, प्रॉफिट तो मैं बहुत दूर की बात कर रहा हूँ, वो ज़ीरो हो जाएगी कैपिटल। और अगर वो 30,000 कैपिटल से काम करेगा, मैं 10,000 कैपिटल से काम करूँगा। और मैं कोई बड़े बातें नहीं करूँगा, मैं 10 का 20 बनाऊँगा 3 महीने में। मैं तो खैर 1 महीने का टारगेट ले लूँगा, 1 महीने में बना दूँगा। क्यों? मेरे पास लॉजिक ही दूसरा है, अपना तो गेम प्लान ही दूसरा स्टंडे से चलता है। उन्होंने बनाना धंधा, उन्होंने दिखाना आपको भैया स्क्रीनशॉट, 5 लाख, 10 करोड़, 1 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़, अपना टारगेट ही वही है। ठीक है ना। एक साइकोलॉजिकल वीडियो लाने की तैयारी करूँगा, कभी भी बीच में टाइम मिलेगा तो। मैं ज्ञान बहुत फैलता हूँ यार, मेरे अंदर प्रॉब्लम है, ठीक है ना। मैं ज्ञान बहुत फैलता हूँ। निफ्टी का मैंने आपको व्यू बताया सर, ऊपर से शॉर्ट करने के मूड में हूँ। ठीक है ना, क्लियर कट है, ऊपर से शॉर्ट करना, नीचे में शॉर्ट नहीं करूँगा। ये चीज़ मैं आपको बार बार हमेशा क्लियर करके बता देता हूँ। फिर लोग वीडियोस, अब मेरे को पता है कि लोग 90% जो देखते भी हों स्किप मारते हैं, मेजर लाइनें पकड़ते हैं, उसको तोते की तरह रट लेते हैं, फिर अगले दिन बोलते हैं क्योंकि उन्होंने मैं गारंटी देता हूँ जो क्वेश्चन पूछता है उसने पूरा वीडियो ही नहीं देखा होता और ना समझा होता ना वो मुझे पता चल जाता है किसने मेरा वीडियो पूरा देखा। उसके क्वेश्चन यार, इतने साल मुझे मार्केट में हो गए, मुझे पता चल जाता है उसके क्वेश्चन की लाइनिंग से इसने वीडियो नहीं देखा, ना इसने लाइक किया और ये बोल रहा लाइक किया, इसने कमेंट किया। और समझता हूँ कमेंट करने में क्या प्रॉब्लम है, मैं सिर्फ जस्ट टास्किंग पूछता हूँ, उसके बाद जवाब नहीं होता। जवाब इसलिए नहीं होता कि उसने वीडियो देखना ही नहीं है, उसको सिर्फ लेवल से मतलब है, ये क्या बोल रहा है। तो असली तो फटती है लोगों की साले की साले, ये कुछ बोल देगा तो हो तो नहीं जाएगा कुछ, तो ये डर होना चाहिए, बाकी कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है ना। अब आते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। सब बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। महाराज बंद हुए हैं 44,800 कुछ पे। तो हमारा उस दिन का क्या व्यू था, हमने खुलते ब्रेकफास्ट स्ट्रेटेजी से शॉर्ट मारा, इसको अच्छा सा प्रॉफिट लिया, एक नॉर्मल हट गए। ठीक है। उसके बाद हमने इसमें लॉन्ग बनाया, उसमें हमें कुछ ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ, लिया और ट्रेल ऐसा कट गया। फिर उसके बाद हमारा लेवल डिफाइंड लेवल था कि भैया 775 के ऊपर हमने बाई कर लेना है। और हमारे टारगेट जो थे वो वीडियो में भी आपके सामने क्लियर किए हुए थे कि साइकोलॉजी लेवल के आसपास ही अटकेगा और मैं शॉर्ट करना पसंद करूँगा इसको 45,000 40 से लेकर 70 में। ठीक है ना। तो वहाँ पे हमने एक शॉर्ट बनाया 70 के आसपास, वहाँ से वो गिरा 100 पॉइंट, फिर वापस आया। फिर ये होता है साइकोलॉजी सर, उसने क्या किया, हाई काट दिया, तो लोगों को लगा 45,000 शॉर्ट गया, अब तो ये आएगा, अब 200 300 400 आएगा। अपन बिल्कुल स्टिक थे कि भैया अपन शॉर्ट बैठेंगे और 910 के लेवल को टूटने का वेट करेंगे। 910 का लेवल टूटेगा तो हम टारगेट सीधा लेंगे 775 का, और उसके नीचे टारगेट टूटेगा 610 का, क्योंकि ये श्योर शॉर्ट था कि इसमें बीच में लेग में स्प्रेड नहीं थी। जब लेग में स्प्रेड नहीं होती तो फिर हम सीधा के लिए राइड करते हैं, ट्रेलिंग ऐसा लगा के भैया 10 लॉट लिए, 2 यहाँ बुक करेंगे, 2 यहाँ बुक करेंगे, 2 यहाँ बुक करेंगे, यहाँ से रिवर्सल आएगा तो फिर 2 ऐड करेंगे, फिर आगे राइड करेंगे। इसी तरह का प्रीमेडिंग करता हूँ मैं। ठीक है ना। उसके बाद हमने वहाँ पे फिर बोलूँगा सर और करें, ये कर ले, वो हमने क्लियर कर वहाँ पे मैसेज हो रहा था, ओवर ट्रेडिंग में पैसा मत उड़ा देना, बस बंद करो। साला सी साइड लिया था वो 3 गुना हो गया, पी साइड लिया वो डबल हो गया, और क्या जान छोड़ना चाहिए। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट स्ट्रैटेजी चलेगी, कितनी ट्रेड चाहिए आपको, दिन में 3-4 ट्रेड चाहिए, जैकपॉट से ऊपर जा रही है आपको नहीं राइड करना, वो आपकी सरदर्दी। कहीं से अपना दिमाग लगाएंगे, अपना वो स्ट्रैटेजी लगाओगे तो दैट्स योर प्रॉब्लम। मैं वहाँ पे आके आपको आपके सिस्टम में ट्रेडिंग नहीं कर सकता, मैं सिर्फ वहाँ पे बता सकता हूँ और समझा सकता हूँ। ठीक है ना। अब इसके ऊपर लेवल लोड कीजिए, कहाँ से हम इसको बाई की तरफ देख सकते हैं और कहाँ इसको सेल की तरफ देख सकते हैं। मार्केट हम तो फ्लैट ही मान के चल रहे हैं सर कि फ्लैट ही खुलेगा, अपना तो सिंपल फंडा 45,020 इसके ऊपर सस्टेन करता है, 45,105, बीच में कोई 70-80 का लेवल नहीं है। ठीक है ना। अगर यही है तो यही है। ठीक है। 105 इसके ऊपर सस्टेन करता है तो सीधे लेवल देता हूँ आपको, बीच के हर्डल ही ख़त्म कर देता हूँ। फिर आप बोलोगे यार छोटे लेवल देता है, बड़े लोग सर, बड़े लोग आज बड़े ही देते हैं आपको बैंक निफ्टी में लेवल। 175 to 180 इसके ऊपर सस्टेन करता है तो 250 to 255 यही रहेगा आपका अपसाइड का ऊपर का लेवल। इसके ऊपर सस्टेन करता है 310, इसके ऊपर सस्टेन करता है 385, देन 440 का लेवल ही नहीं है इस बार, सीधा ही ये ब्रेक लगाएगा जाके 475 पे।
इसके ऊपर सस्टेन करता था तबाही, इसके बाद तबाही है सर। सीधा ही लेवल दूँ, बीच का हैंडल छोड़ दूँ? ले लो यार, फिर बोलोगे लेवल लेवल तो ले लो, कोई बात नहीं, लेवल ले लो। अगर 475 के ऊपर सस्टेन करता है 565, 630, इसके ऊपर सस्टेन करता है 705, इसके ऊपर सस्टेन करता है 845, 46,000, 46,000, 2, 4, 5 सब वो छोड़ देते हैं इतना लंबा। ठीक है, मैं देख नहीं रहा हूँ तो मैं बता भी नहीं रहा हूँ, फिर भी मैंने आपको 845 तक के लेवल तो दे ही दिए। ठीक है ना। सर मेरे पास पुट है सर, आ रहे हैं, टेंशन मत लीजिए सर। सस्टेन करता है नीचे 44,730 730 के नीचे। देन टारगेट क्या लेंगे 650, 580। लेवल नोट कर दीजिएगा, सेम लेवल नहीं होते, 610 के लेवल की कोई वैल्यू नहीं रही, वो खत्म होगी हमारे लिए। 580, इसके नीचे 510, यही रहेगा आपका हाई लेवल। इसके नीचे सस्टेन करता है सीधा 255 पे ही सपोर्ट है, बीच में कोई सपोर्ट नहीं है। अब ये घूमना चाहे तो कहीं से भी घूम सकता है, वो पुराने लेवल को आप मार्क करके गेम सकते हैं कि साइकोलॉजिकल कहाँ से पंगे लेता है, लेकिन सपोर्ट तो मिलेगा इसको 285 पे ही सपोर्ट है। उसके नीचे सस्टेन करता है, बहुत ही नीचे ड्रैग मारेगा। बीच में इसको सपोर्ट मिल रहा सर 190 पे, और इसके बाद 44,060, इसके नीचे 43,910, इसके नीचे 43,685 लेवल निकाल के दे दिया आपको। ठीक है ना। अब आप कहेंगे सर, अब हम क्या बात कर देते हैं गेम प्लान के बारे में, गैप अप और गैप डाउन के बारे में। मार्केट खुलती है गैप अप, अब गैप अप कितना खुलती है वो तो नहीं कर सकते कि कितना खुलती है, लेकिन किस लेवल के आसपास अगर मुझे मिले तो मैं बिल्कुल थोड़ा सा श्योर होकर शॉर्ट करना पसंद करूँगा। आई लेवल के आसपास, यानी कि 255 से लेकर 300 की रेंज के बीच। यहाँ पे क्या होगा कि मेरा ऐसा हो जाएगा छोटा, क्योंकि अगर ये 300 के ऊपर सस्टेन करने लग गया ना सर, और एक अच्छा कैंडल बना के उसका फॉलोअप देने लग गया, तो मेरा बहुत छोटा सा एसल हो जाएगा। ठीक है ना। फिर मुझे पता चल जाएगा कि मार्केट ऊपर अभी फंसाने के लिए जाएगा, फिर ये जाएगा कम से कम 450, 550 तक तो चला जाएगा शॉर्ट कवरिंग के मूव में। उसके ऊपर फिर लेवल है, लेवल मैंने आपको बताई दी, तो एक साइकोलॉजिकल मैंने बता दिया। लेकिन अगर यहाँ से घूमता है ना तो मेरे को ट्रेड बहुत बढ़िया मिलता है सर। कैसे मिलता है ट्रेड, तो मैं क्या क्या अगर शॉर्ट करता हूँ, ये मेरा अपना व्यू, अपना गेम प्लान है, पर मैंने आपको अपना एसल भी बता दिया कि ये नहीं है कि भैया मैंने बोल दिया शॉर्ट कर दिया और मैंने एसल बता दिया, अगर आपने वहाँ शॉर्ट कर दिया और एसल हिट हो रहा और आप एसल नहीं दे रहे हैं तो वो आपकी प्रॉब्लम है। सर मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, मैंने तो सारी पूरी कैपिटल ठोक दी आपके कहने के ऊपर। मैं यहाँ पे कोई बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ये मैं अपना व्यू रख रहा हूँ, अपना गेम प्लान बता रहा हूँ कि मैं ऐसा करूँगा, और पर मेरा एसल भी डिसाइड करके रखा हुआ वहाँ पर। ठीक है ना। तो इसके नीचे चलता है तो भैया वही है, आई लेवल को काट के नीचे सस्टेन होना चाहिए। तो सर मैं इसको कहाँ तक देखूँगा, सर पहला टारगेट मैं लूँगा 140 के आसपास। अब जो लेवल चाहे कुछ भी हो रहा है, लेकिन फिर मैं अपने लेवल से गेम डिसाइड करता हूँ। उसके नीचे फिर वही 70-20 का अगर सपोर्ट टूटता है तो फिर वही 880 के टारगेट, फिर ऐसे वाइजन करके उसको ट्रेल करके कहाँ तक लेके जाना है, क्योंकि कहाँ तक जाती है मार्केट। तो भैया मेरे कहने पर थोड़ी ना मार्केट चली जाएगी नीचे। सर बहुत बड़ा गैप डाउन होता है सर, सिंपल गेम प्लान रहेगा, बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाता है भैया, पुल बैक पे मैं शॉर्ट करूँगा, वहाँ पे मेरा फिर ऐसा छोटा हो जाएगा। सिंपल है, करना मुझे शॉर्ट ही है। जैसे पहले मैं बोलता था कितना मर्जी गिराओ तो मैं बाई करूँगा, हैं आपके बाप दादाओं में जितनी ताकत है आप लगा दो, मैं जितना तुम गैप डाउन खोलोगे मैं बाई कर लूँगा। मेरे को पता है कि मेरा इस लेवल के नीचे मेरा एसल लगा हुआ है। ठीक है ना, बफर लगा के मेरे ये नहीं कि स्क्रीन पे आते ही वो एसल दे देता हूँ, उसके नीचे क्लोज होना चाहिए, फॉलो अप आना चाहिए, एक प्राइस एक्शन आपको आना चाहिए। मेरे से नहीं, मैं कोई कोर्स वोर्स नहीं बेचता हूँ, जो बेचते हैं उनसे सीखिए। अगर आपको समझ में आता है, अगर आप खुद प्रोफेशनल हैं तो बहुत अच्छी बात है। हर किसी का अपना सेटअप बनाइए। लोग मुझसे पूछते हैं सर हमसे लॉस राइड होता, प्रॉफिट नहीं राइड होता, तो मैंने आपको बोला अपना सेटअप तैयार कीजिए, प्रॉफिट को लॉक करना शुरू कीजिए, री एंट्री बनाइए। जब तक आपके माइंड में एक ही रहेगा कि मैं एक ही ट्रेड में एक ही ब्रोकरेज पे इससे 1 लाख कमा लूँगा और ब्रोकरेज कम दूँगा, तो आपको 99% आपका कैपिटल वाइप आउट होगा। सबसे बड़ा दुश्मन आपका होगा ना ब्रोकरेज होता है। लॉजिक है। और दूसरा लॉजिक ये होता है, मैंने एक ही साथ बाय करना है। एक्चुअली बताता हूँ, जैसे आपने कोई 100 रुपये में कोई कॉल पुट ले लिया, वो 500 तक गया और आज आपने रेड भी कर लिया, आपने 2 लॉट लिए, 5 लॉट लिए, 10 लॉट लिए, जो भी XYZ क्वान्टिटी आपकी अपनी कैपिटल के हिसाब से लिया आपने। ठीक है ना। आप हर बार क्या करते हो, 5 या 10 लॉट जो भी एक साथ बाई करते हो, एक ही रेट पे बाई करते हो, और आपकी कोशिश होती है कि लास्ट टारगेट तक मैं एक ही रेट पे सारी क्वांटिटी निकाल दूँ। उससे मेरा ब्रोकरेज भी कम लगेगा और मेरे को प्रॉफिट ना लाखों में हो जाएगा। लेकिन मार्केट का ना दूसरा सिक्का कोई नहीं देखना पसंद करता कि भैया लॉस भी तो हो सकता है। तो मैं आपको सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ। मैंने 100 रुपये में लिया, 5-10 लॉट ले लेता हूँ,
क्योंकि मेरे पास 10 लॉट की बहुत क्वेरी आ रही है। ठीक है, 10 लॉट ले लेता हूँ कि 10 लॉट ले लिया, 120 पे 2 कर लिए बुक, 135 पर चलो दूसरा टारगेट है, एग्जांपल दे रहा हूँ कि दूसरा टारगेट है, 2 कर लिए बुक, 4 हो गई। अब स्टॉप लॉस क्या था, मतलब कि 100 पे लिया है, 80 पे या फिर जो भी 75 85 जो भी स्टॉप लॉस था, उस स्टॉप लॉस को उठा के 90 पे ले आऊँगा। बिल्कुल सेफ हूँ तो कॉस्ट टू कॉस्ट ले आऊँगा, उससे भी ज़्यादा सेफ हूँ तो 105 पे ले आऊँगा कि भैया ठीक है, ब्रोकरेज भी नहीं दूंगा मैं। आपका दूसरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते हैं, लेकिन क्या आपको 4 हो गया। अब फिर वो स्टॉप लॉस हिट हो गया, वो 90 95 80 के नीचे जाने लगा, तो इसका मतलब उसको नहीं लेना है, वो दोबारा से वहीं पे आसपास घूम रहा है। तो भैया एक काम करते हैं, 4 लॉट का प्रॉफिट लिया था, 2 लॉट यहाँ ले लेते हैं और 75 का स्टॉप लॉस लगा लेते हैं। ये जो भी 70 का लगा लेते हैं, 5 पॉइंट और का बफर लगा लेते हैं भैया, मुझे लेना ही है। ठीक है ना, तो उसी 2 पॉइंट को लेकर अगर 120 तक आ गया, फिर 50 पॉइंट आ गए और वहाँ से चल रहा है, तो एक बुक कर लेते हैं भैया, एक को ट्रेल लगा लेते हैं। या फिर पिरामिडिंग कर सकते हो कि आगे इस चीज़ के ऊपर कर सकते हो, मतलब हर अपना अपना सेटअप बना सकते हो आप। सिंपल ट्रेडिंग है, लेकिन अब लोगों को ग्रीड मार देती है। और मुझे खुलने में तो यह है कि फ्राइडे को बहुत अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स, एक दो का नहीं नाम ले रहा हूँ, बहुत से लोगों के मेरे पास वही है कि सर इतना अच्छा प्रॉफिट होने के बाद भी उस ट्रेड में लॉस दे के गए हैं। मतलब कि किसी को नॉमिनल हुआ है, कोई कॉस्ट टू कॉस्ट निकला है, तो फ़ायदा क्या वो ट्रेड का लगे, क्यों रिस्क क्या लिया कि भैया सारे एक साथ बुक करूँगा। रीज़न ये है, और हर बार ये चीज़ नहीं समझा सकती, चक्कर में होते हैं वीडियो बड़े। वैसे भी वीडियो बड़ा हो गया होगा माशाल्लाह, 36 मिनट का हो गया। चलो ठीक है, बस इतना ही, इतनी बकवास बहुत है। व्यू मैंने बता दिए, लेवल मैंने आपको बता दिया, डेटा मैंने आपको शेयर कर दिया, जितना मैं डिस्क्राइब कर सकता था कर दिया। कल में भी 99% है कि शायद मैं ट्रेडेबल नहीं हुआ। अगर सेकेंड हाफ तक हो जाता है तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज़ मैं ट्रेडेबल नहीं हो पाऊँगा, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि अगर मेरे यहाँ पे अपग्रेडेशन का काम चल रहा है। तो ये मैंने आपको व्यू बता दिया, ठीक है ना। तो होप मेंबर्स भी अगर ये वीडियो देख रहे हो तो समझदार रहिएगा। अगर हो सके तो अवॉइड कीजिएगा ट्रेड बैकिंग। अगर ऊपर मिल जाता तो मैंने आपको गेम समझा दिया है कि बीच में मत, अच्छा कोई भी ट्रेड के अंदर मैं कोई भी करूँ, चाहे आपको पुट लेना है या कॉल लेना, बीच में मत कीजिए, किसी लेवल का वेट कीजिए, वहाँ से पुल बैक आने दीजिए, चाहे अप साइड का हो चाहे डाउन साइड का हो, पुल बैक का वेट कीजिए, वहाँ पर आपका एसएल छोटा हो जाएगा, वहाँ टॉप पे ले लेते हैं आप, प्रीमियम कैलकुलेशन में पड़ जाएंगे, स्पॉट तो वापस आ जाएंगे, लेकिन आपका प्रीमियम का प्रॉफिट मारा जाएगा। तो बी पेशेंसली वेट कीजिए, अगर कोई चीज़ निकल गई है तो आने दीजिए, आने दे वापस, या उसको उसके ऊपर काट के जाने दे, या अगले रेजिस्टेंस को काट के सस्टेन होने दी, फिर आप ट्रेड पे एंटर हो जाइए। बीच में एंटर होंगे तो 2 धारी तलवार हो जाएगी। क्या होगा, वो आपके पेशेंस से खेल जाएगा मार्केट, क्योंकि उसको नीचे वाले को भी होल्ड करवाना है, ऊपर वाले को भी लॉस करवाना है, और न्यू एंट्री वाले को भी डराना है। उसको पता है बहुत से लोग दुनिया से, तो पेशेंसली अपने लेवल का वेट कीजिए, कोई ट्रेंड लाइन लगाने की जरूरत नहीं, लेवल टू लेवल ट्रेड कीजिए। होप समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो कर देना यार लाइक कमेंट, बस।